हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अभी करंट में हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 कंप्लीट कोर्स। अब तक हम वर्ड के रिकॉर्डिंग तकरीबन 6 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब और डिजाइन टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। और इस वाली वीडियो में, इस वाले ट्यूटोरियल में हम आपको पेज लेआउट, जिसका नाम अब लेआउट हो गया, उस वाले मेन्यू टैब के सभी ऑप्शन की कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, यदि आप पेज लेआउट या लेआउट टैब को अच्छे से सीखना चाहते हो, उसके सभी ऑप्शन का आप यूज़ करना सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर अब तक हम आपको फाइल टैब, होम, इंसर्ट, ड्रॉ और डिज़ाइन टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी दे चुके हैं। यदि आपने इन सभी टैब में से किसी भी टैब की कोई भी जानकारी लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप हमारी प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हो। लेकिन इस वाले ट्यूटोरियल में आज हम आपको पेज लेआउट के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन होते हैं उन सभी को क्लियर कराने वाले हैं। यदि आप पेज लेआउट के सभी ऑप्शन को सीखना चाहते हो, उन ऑप्शन का कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ पर आप उन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेआउट होता क्या है। पेज लेआउट देखो, अभी मैंने आपको बताया कि पेज लेआउट और लेआउट एक ही चीज़ होती है। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। यदि आप कोई ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही पुराना, तो इस मेनू का नाम होता था पहले पेज लेआउट। पेज लेआउट क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसके अंदर पेज की सेटिंग होती है। अभी भी हम क्लिक करते हैं तो अभी भी कोई ऑप्शन नहीं बदला, वही ऑप्शन आपको नजर आएंगे, पेज सेटअप या पैराग्राफ सेटिंग। ये नहीं है पेज से संबंधित होता है। आप इसको पेज लेआउट बोलो या लेआउट बोलो तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेआउट में आपके पेज की सेटिंग होती है, ठीक है। यानी जो आपने पेज डॉक्यूमेंट बना रखा है, कुछ भी लिख रखा है, उसकी आपने कोई सेटिंग करनी है पेज से संबंधित, तो वो आप लेआउट ऑप्शन में करोगे। तो कौन कौन सी सेटिंग है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, उसको वन बाय वन अभी समझते हैं। हमने यहाँ पर एक ये पैराग्राफ लिखा। लिखने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास पेज सेटअप के अंदर, सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। अब ये मार्जिन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेआउट ऑप्शन का ये मार्जिन, और एक्सेल में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मार्जिन। यहाँ तो फिर भी दिखता है, एक्सेल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है देखने में। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ मार्जिन होता है क्या है। ये जो आपके पेज के अराउंड जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, पेज के अराउंड आपको जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये वाला, यानी इतना आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे आपको यहाँ पर भी स्पेस दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे नीचे भी आता है, ठीक है। ये चारों साइड आता है। इस स्पेस को मार्जिन बोलते हैं। और यहाँ पर आपको मार्जिन के अलग अलग लेआउट मिल जाते हैं कि आप कौन सा मार्जिन अपने डॉक्यूमेंट पे सेट करना चाहते हो। अब आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो मार्जिन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आप जिस कंपनी में काम करते हो उन्होंने आपको बोला है कि ये वाला मार्जिन नहीं चाहिए, इसको कम करो, इसको ज़्यादा करो, ऊपर से कम करना है, दाएं से कम करना है, तो वो आप मार्जिन ऑप्शन की सहायता से कर सकते हो। तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लेआउट मिल जाएंगे, नैरो, मॉडरेट, वाइड, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सभी आपके लिए यूजफुल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं क्या होगा। अगर आप जैसे ही नया पेज लेते हो, डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, तो नॉर्मल जो होता है आपका, ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। आप अगर इसको कम करना चाहते हो तो यहाँ पर सेंटीमीटर में, इंच में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इंच में भी हो जाएगा आपके। तो यहाँ पर आपने नॉर्मल पे क्लिक, नैरो पे, हमने नैरो पे क्लिक किया। तो नैरो पे क्लिक करने से क्या हुआ, आप ध्यान दो कि यहाँ पर अब जो पेज के अराउंड स्पेस है ना, वो थोड़ा कम हो गया होगा। पहले थोड़ा ज़्यादा था, अब ये थोड़ा कम हो गया है। अगर मैं यहाँ पर मॉडरेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दे भी रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा होता है। टॉप में 2.54 सेंटीमीटर होगा या कुछ ऐसा, बॉटम में इतना होगा, लेफ्ट में इतना होगा, राइट में इतना होगा, सारा अलग अलग दे रखा है। तो यहाँ से जो भी आपको बोला गया है कि आपको इतना देना है, इतना नहीं देना है, तो आप यहाँ से सेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए नहीं, इसको मॉडिफाई करो, जो यहाँ पर नैरो दे रखा है ना आपको, इसको थोड़ा कम करो या ज़्यादा करो, या कुछ ऊपर में ज़्यादा करना है, नीचे में कम करना है, तो ज़्यादातर कंपनी में होता है क्या है कि इन वाले ऑप्शन का यूज ही नहीं होता है, जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं। हाँ, नॉर्मल आपका बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, थोड़ा सा कम करना तो आप नैरो कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा छेड़खानी करनी है तो इसके लिए आपको कस्टम मार्जिन को समझना होगा। यहाँ पर कस्टम मार्जिन ऑप्शन होता है।
तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं कि हमें टॉप में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, सभी ऑप्शन हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप देने को 0 दो, लेकिन 0 दिया नहीं जाता, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप यहाँ वहाँ पर जो ऑप्शन थे हमारे पास मॉडरेट, नैरो, उनमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जो मिनिमम था। मिनिमम नैरो था, नैरो से कम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप नैरो को भी कम कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर 6.6 दे रहा हूँ सभी जगह। अभी आपने देखना होगा क्या, हमने यहाँ पर 0.6 दिया और यहाँ पर 0.6 दिया, सभी साइड मैंने 0.6 दे दिया और ओके करना है इसको। जैसे आप ओके करोगे तो होगा क्या कि जो आपका ये वर्क होगा, ठीक है, देखो एक तो ये जो दूसरे पेज पे था, जो 2 पेज पे आ गया था, ये अब 1 पेज पे शिफ्ट हो गया। ये क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि आपका यहाँ पर स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, आपका यहाँ पर स्पेस इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर आप कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखो, बिल्कुल हल्का सा स्पेस आ गया होगा, हालांकि इतना दिया नहीं जाता, सबसे कम नैरो होता है। हाँ, उससे कम अगर आपकी कंपनी कहती है तो आप दे सकते हो, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि लेफ्ट में देना है, राइट में नहीं देना है, या टॉप में देना है हेडिंग के लिए, या पिनअप करने के लिए लेफ्ट में देना है। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार कस्टम मार्जिन में जाके देखो, औरों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन लेफ्ट और टॉप में जरूर दिया जाता है। लेफ्ट में इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसको प्रिंट करने के बाद अपनी फाइल में पिनअप कर सको, और ऊपर इसलिए दिया जाता है ताकि उस पर कोई हेडिंग या टाइटल दिया जाए कल को, तो उसके लिए स्पेस मिल जाता है। राइट साइड में इतना दिया नहीं जाता, बॉटम में इतना दिया नहीं जाता। तो फिर भी मैं यहाँ पर 1.5, यहाँ पर देखो 1.5 टॉप में दे रहा हूँ और 1.5 नीचे दे रहा हूँ। और जैसे हम ओके करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर देखो टॉप में भी स्पेस आ गया, यहाँ पर भी स्पेस आ गया, लेकिन यहाँ नहीं आया। ठीक है, तो ये होता है मार्जिन। वर्क के अराउंड कोई स्पेस आप मैनेज करना चाहते हो तो उसे आप मार्जिन बोल सकते हो। और कस्टम मार्जिन को अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा ये कैसे काम करता है। बहुत ही आसान ऑप्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। ओके, आगे है ओरिएंटेशन। ये बहुत ही आसान है। ओरिएंटेशन से आप समझ भी पा रहे होगे कि होता क्या है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी आपके पेज की पोजीशन यहाँ पर सेट होती है। अगर आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा लैंडस्केप पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो। ऐसे ये देखो, यहाँ पर आपके पेज की पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी, यहाँ से पोर्ट्रेट और यहाँ से लैंडस्केप। ये बहुत ज़्यादा आसान है। साइज जो आपने जिस पेज पर उसको प्रिंट करना है कल को, ठीक है, तो वो पेज आप यहाँ पर साइज सेट करेंगे। नॉर्मली तो A4 होता है, लेकिन हर एक कंपनी में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। किसी में लेटर यूज़ करते हैं, लीगल यूज़ करते हैं, अलग अलग पेज के यहाँ पर साइज़ दिए गए होते हैं। तो जो भी आपका पेज होगा वो आप यहाँ पर सेट कर लेंगे, बस वेरी सिंपल। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे। ओके, कॉलम क्या होता है? यहाँ पर आपने अगर अपने वर्क को कॉलम में डिवाइड करना है तो आप यहाँ से कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। 2 कॉलम पे क्लिक करेंगे, 2 कॉलम हो गया। ये 3 कॉलम हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 कॉलम तो समझ में आ गया, लेकिन ये लेफ्ट राइट क्या है? अब जैसे हम लेफ्ट राइट पे क्लिक करते हैं तो होगा क्या, पहले 1 कॉलम कर लेते हैं। 1 कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट में एक कॉलम आ जाएगा और साइड में जो है एक पैराग्राफ आ जाएगा। ऐसा कुछ ये स्टाइल है, कुछ ऐसा बनाना चाहो, राइट में दिखाना चाहो तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए हो गया। नॉर्मल करना है तो आप इसको 1 कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मोर कॉलम। मोर कॉलम में क्या होता है, यदि आपको जो कॉलम की संख्या है उनको ज़्यादा करना है, कम करना है, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से स्पेस मैनेज कर सकते हो, कुछ कम ज़्यादा अगर आप उनका स्पेस अरेंज करना चाहो। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी 4 ऑप्शन आ गए हैं, मतलब 4 कॉलम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर 3 के बाद ऑप्शन नहीं था। आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका वर्क छोटा होता रहेगा। ओके, जहाँ तक मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं ब्रेक पे। नॉर्मल करने के लिए अब 1 करना होगा आपको। ब्रेक हमारा इंसर्ट के अंदर भी था, पेज ब्रेक, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ब्रेक आ जाते हैं। अब ये कौन कौन से ब्रेक हैं इनको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले पेज ब्रेक। ये तो वही है जो मैंने आपको इंसर्ट में समझाया था, यानी पेज ब्रेक नहीं होता, ये वर्क ब्रेक होता है। पहले हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। देखो, ब्रेक में होगा क्या कि यहाँ से वर्क अगले पेज पे चला जाएगा।
अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पेज ब्रेक। तो हुआ क्या है, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वर्क रह गया और इससे अगले वाला वर्क अगले पेज पे चला गया। ये है पेज ब्रेक, जो कि मैं आपको इंसर्ट में समझा चुका हूँ। लेकिन उसके बाद ये कॉलम ब्रेक, कॉलम ये आसान है, जो भी मैंने कॉलम लिए थे पीछे, आप वहाँ से कॉलम ब्रेक करोगे तो वो उससे शिफ्ट होकर अगले उसमें चला जाएगा, ये आसान है। अब उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग। अब ये टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग, इसके लिए आपको ना कोई फिगर, कोई पिक्चर आपको यहाँ पर लेनी होगी तो ही आपको समझ में आ पाएगा। हालांकि ये देखो मैं अभी समझा भी रहा हूँ टेक्स्ट रैपिंग, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा टेक्स्ट रैपिंग होता क्या है, तो अभी हम यहाँ पर देखो ये रैपिंग यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि रैपिंग होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो ये वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, सेक्शन ब्रेक, ये थोड़ा टिपिकल है, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये देखो यहाँ पर भी नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। फिलहाल अगर आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर थोड़ा जूम करके आपको इसको समझना होगा। लिखा हुआ है इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। मतलब एक सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा लेकिन अगले पेज से स्टार्ट होगा। अब ये सेक्शन ब्रेक क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस MS वर्ड सीखना होगा। अब इसके लिए हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने आपको सिखाया हुआ है कि आप कैसे सेक्शन ब्रेक देते हो, और सेक्शन ब्रेक की सहायता से आप हेडर फुटर अलग अलग सेट कर सकते हो। जैसे 5 पेज का हेडर फुटर अलग होगा, 5 पेज का जो है बॉर्डर अलग होगा, अगले 5 का या 10 का अलग होगा। तो उसके लिए आपको सेक्शन ब्रेक देना होता है। सेक्शन ब्रेक देने के बाद ही आप उन चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो यदि आप दोबारा से कहोगे तो मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा सेक्शन के ऊपर, लेकिन फिर भी हमने बनाई हुई, आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हो। थोड़ा सा जानकारी मैं अभी दे देता हूँ होता क्या है। अब यहाँ पर अभी तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर ये अगले पेज पे ले जाएगा इसको, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी ऐसा लग रहा होगा अगले पेज पे ही तो चला गया है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन आ गया है। वो मैं अभी आपको लाइन नंबर में समझाऊंगा ये सेक्शन होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और सीख लेते हैं इसी के अंदर कंटिन्यू, क्योंकि ये भी सेक्शन का ही हिस्सा है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन दिस सेम पेज। मतलब सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसी पेज से स्टार्ट होगा। देखो इसमें भी सेक्शन ब्रेक आएगा और इसमें भी सेक्शन ब्रेक आएगा, लेकिन यहाँ तो आपको चलो पता भी लग जाएगा, टेक्स्ट अगले पेज पे चला जाएगा वहाँ से ब्रेक होके। लेकिन ये जो सेक्शन ब्रेक है ना, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या हुआ। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको मैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने अब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं इस डॉक्यूमेंट पे नहीं यहाँ जानबूझ के यहाँ क्लिक कर देता हूँ। देखो मैंने H2 के आगे क्लिक किया, और अगर मैं अब यहाँ से ब्रेक कोई सा भी करूँगा, ये वाला करूँ तो भी अगले पेज पे जाएगा, या ये वाला करूँ तो भी अगले पेज पे जाएगा। लेकिन जब मैं कंटिन्यू करूँगा ना तो देखना कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने क्लिक किया ना, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं हुआ, और जबकि हुआ है। यहाँ पर एक सेक्शन ब्रेक आ चुका है। अब ये सेक्शन ब्रेक क्या होता है, वही कह रहा हूँ, सेक्शन ब्रेक को आपको थोड़ा सा एडवांस में सीखना होगा तो ही आप समझ पाओगे सेक्शन क्या होता है। ऊपर वाले जितने वाले पेज थे ना 5-6, वो अलग सेक्शन में चले गए और यहाँ के बाद एक अलग सेक्शन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आगे अभी मैं इसको ना एक बार और एक्सप्लेन कराऊंगा। मैंने आपको बताया था नंबरिंग में, आपको सेक्शन थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि सेक्शन होता क्या है। अब यहाँ पर आते हैं ओड और इवन नंबर में, ठीक है, ये आपको शायद समझ में आ जाए। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर भी सेक्शन ब्रेक आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर पेज। यानी जो इवन होगा तो इवन पे स्टार्ट होएगा, ओड होगा तो ओड से, ठीक है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, शायद आपको समझ में आ जाए। अब आपने क्या किया है, इसको मैं नई फाइल पे ले लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने 2-3 सेक्शन दे दिए हैं। तो ये हमारा वर्क है और हमने क्या किया है, अब इसके लिए यहाँ पर आप देखो कि टोटल हमारे पास तीन पेज है, ठीक है। और यहाँ पर पहचानने के लिए हम यहाँ पर पेज नंबर जो है इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट कर देते हैं, इससे आपको ना समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया है, ओके। अब ये 2 नंबर पेज है, यहाँ पर 1 नंबर पेज आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर देखो, ठीक है। चलो
अब हमने अब है, लेकिन यहाँ पर ना कुछ वर्क और होना चाहिए हमारे पास, हम और ले लेते हैं, ठीक है। 3-4 पेज ले लिए, तो 4 पेज है हमारे पास। और अभी मैं हूँ यहाँ पर 2 नंबर पेज पे, ध्यान से देखो 2 नंबर पेज पे हैं हम। और यहाँ पर मैंने इस रीडिंग पे क्लिक किया है, 2 नंबर पेज पे ही क्लिक किया है। और यहाँ पर अगर मैं लेआउट में जाते हैं, ये वाला ब्रेक देता हूँ, तो ये अगले पेज पे चला जाएगा, पेज नंबर 3 पे। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी अगले नंबर पेज पे जाएगा, 3 नंबर पेज पे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं E1 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो ये 3 पे नहीं जाएगा, ये 4 पे जाएगा। अभी हमने क्लिक किया इस पर, ठीक है। अब मैं इसका छोटा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये 4 नंबर पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये 3 नंबर कहाँ है? 3 नंबर नहीं आएगा। ये सेक्शन ब्रेक होता है। सेक्शन ब्रेक जब देते हैं तो बीच वाला पेज हाइड हो जाता है, डिलीट हो जाता है। वो काउंटिंग में तो मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब गिना तो जाएगा लेकिन दिखाया नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 से मैंने ब्रेक दिया था और 2 के बाद E1 मैंने सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर देखो वो 4 पे चला गया, तो 3 नंबर पेज बीच में नहीं, ब्लैंक नहीं शो होगा आपको। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करें आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, अभी आप देखो हम 6 नंबर पेज पे कोई डाटा है ही नहीं है और 5 नंबर पेज पे है, ठीक है। और मैंने 5 नंबर पेज पे यहाँ पे क्लिक किया और अब की बार हम यहाँ से E1 करेंगे। क्या करेंगे? सॉरी, ओड करेंगे। तो मैंने ओड पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर ध्यान से ओड पे क्लिक किया, तो क्या हुआ, हमारा वर्क 7 नंबर पेज पे चला गया। हालांकि 6 नंबर पेज था हमारे पास, लेकिन अगर मैं अब देखूंगा ना तो 6 नंबर पेज हमें दिखाई भी नहीं देगा। तो ओड और इवन में क्या होता है, देखो यहाँ पर सेक्शन तो आ रहा है आपका। अगर देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेक्शन आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा तो आपको समझ में आएगा इस सेक्शन होता क्या है। फिलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक पेज नेक्स्ट पेज ब्रेक नज़र आ रहा होगा फिलहाल तो, कि ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हम ऊपर से भी दे सकते हैं, ये ब्रेक नहीं है, ये सेक्शन है, ये डिवाइडेशन है। आप कोई पार्ट बनाना चाहते हो, 3 पेज का अलग पार्ट हो गया, 5 पेज का अलग पार्ट हो गया, 20 पेज का अलग पार्ट हो गया, तो उसके लिए सेक्शन ब्रेक यूज किया जाता है। अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट अगले पेज पे लेके जाना है तो उसके लिए तो आपको पेज ब्रेक ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया ना, यही सफिशिएंट है, ये वाले ऑप्शन सफिशिएंट नहीं है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर नंबरिंग पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेज ब्रेक क्लियर हो जाएगा, सॉरी सेक्शन। अब यहाँ पर नन दिया गया है। नंबरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर, ये मैं नए पेज पे समझाऊंगा आपको। यहाँ पर आपने कोई वर्क लिखा, वर्क लिखने के बाद अब यहाँ पर आपने नंबर देना चाहते हो कि जितनी मैंने लाइन लिखी है उन सभी लाइनों को मैं कुछ ना कुछ नंबर दूँ। तो आपने कुछ नहीं करना, ये बुलेट्स नहीं है, आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप देखना कि आपके यहाँ पर जो है आपके सभी पेज पे जो है लाइनिंग शो होने लग जाएंगी, नंबरिंग सॉरी, जो लाइन नंबर होते हैं ना वो शो होने लग जाएंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर ध्यान से देखो, रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब अलग अलग पेज की अलग अलग हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे, देखना ये 1 से स्टार्ट हो रही है या 39 से ख़त्म हो रही है, तो हर एक पेज की अलग से स्टार्ट होगी। ये 2 बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कंटिन्यू वाली और ये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीस्टार्ट ईच सेक्शन, अब ये सेक्शन आ गया ना, मैं कह रहा था आपको सेक्शन आपको समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जानबूझ के एक सेक्शन दूंगा, जैसे मैंने 8 के बाद, यहाँ पर देखो 8 के बाद सेक्शन दूंगा मैं, ठीक है। अब 8 के बाद आप सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज का भी दे सकते हो, कंटिन्यू का भी दे सकते हो। अभी मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ जानबूझ के, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ पर रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे आप जाएंगे तो अभी बताओ क्या हुआ, ध्यान से देख के बताओ क्या हुआ। यहाँ पर 1 2 3 7 तक तो ठीक है, उसके बाद रिपीट क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऑप्शन चूज किया था। यहाँ पर क्या चूज किया था? रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन के बाद वो रिपीट करे, रीस्टार्ट करे। तो यहाँ पर सेक्शन ब्रेक हो चुका है, यानी ऊपर वाले पार्ट अलग है, नीचे वाले पार्ट अलग है, तो इसलिए वहाँ पर रीस्टार्ट किया उसने, 1 से स्टार्ट किया है। अगर आप यहाँ पर देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर 70 पे मैंने क्लिक किया, ठीक है,
और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर जाके नेक्स्ट पेज कर दिया, सेक्शन ब्रेक किया। देखो ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ पर क्या है, अभी हमने यहाँ पर रीस्टार्ट ईच सेक्शन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो, यहाँ से भी 1 की काउंटिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ से भी 1 की काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये जो है सेक्शन ब्रेक क्या होता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है आपके वर्क को भी। ऊपर वाला वर्क अलग है, नीचे वाला वर्क अलग है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अच्छा, ये क्या, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। देखो जहाँ तक मैं समझ पाया ना इसको, इसमें क्या होता है कि आपने जैसे इसको ना स्किप करना है, भाई इस पैराग्राफ पे आप नहीं रखना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन पे काउंटिंग आपकी नहीं आएगी। ओके, अगर आप नंबरिंग को थोड़ा बहुत छेड़ना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हाइफन। अब ये हाइफन क्या होता है, हाइफन का मीनिंग्स आपको पता होगा, ये स्कूल में सिखाया जाता है कि जो वर्क होता है ना, किसी वजह से ऊपर और नीचे रह गया, मतलब ऊपर और नीचे आने की कोशिश कर रहा वो, तो उस कंडीशन में आपको हाइफन लगाना पड़ता है। मैं अभी आपको ऑटोमेटिक पे क्लिक कर, बस आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर ऑटोमेटिक पे क्लिक करना और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई जगह एक हाइफन आ जाता है, लास्ट में आता है हमेशा, ये बीच में तो बहुत कम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये गैलरीज को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उसने गैलरी को नीचे लिख दिया है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम हाइफन। अगर आप इसको मैन्युअली देना चाहते हो, नहीं भी मेरी मर्जी है, जैसे यहाँ पर पिक्चर पे आ रहा है, कहीं और आ रहा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आए वरना नहीं आए, तो ये हटा दो, नन कर दो फिलहाल, और यहाँ पर मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि भाई यहाँ देना है, यदि देना है तो यस करेंगे, नहीं देना तो नो करेंगे। पिक्चर में कह रहा है देना है तो यस कर देंगे, ठीक है। आगे यहाँ कह रहा है देना है तो यस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप जहाँ आप चाहोगे तो वहाँ जो है सेक्शन ब्रेक आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो सॉरी, ये हाइफन आएगा, सेक्शन ब्रेक थोड़ा माइंड में चला हुआ अब तक। ओके, उसके बाद है इंडेंट, नेक्स्ट वाला पैराग्राफ ऑप्शन। हालांकि ये हमारे पास होम जो होम टैब थी ना, उसके अंदर ये दोनों ऑप्शन थे हमारे पास। यहाँ पर ये इंडेंट रहा, मैं आपको दिखा दूँ, ये इंडेंट है, ये देखो इंडेंट। और ये है हमारी लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच में स्पेस देना। ये यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो गया है, यहाँ पर देखो ये भी स्पेसिंग है और ये भी इंडेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। यहाँ पर 2 बार तो नहीं देने चाहिए ऑप्शन, सेम ऑप्शन, कोई ना कोई तो डिफरेंट होगा। ओके, तो डिफरेंट बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहले होम पे आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम इंडेंट करते हैं। इंडेंट क्या करता है, किसी पैराग्राफ को ऐसे कर देता है, ठीक है। और अगर मैं इसको वापस करूँगा तो ये यहाँ, अब मैं इसको वापस कर रहा हूँ तो ये इस एरिया के बाद वापस नहीं जाएगा, और यहाँ पर ये उधर नहीं जाएगा। मतलब अभी आप, मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, वैसे नहीं समझ पाओगे आप। अब यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और हम जानबूझ के इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम दिखाना क्या चाहते हैं आपको, ठीक है। और अभी मैंने क्या कर दिया, अभी हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, वापस होम में जाते हैं। देखो ये यहाँ पर बड़े आराम से चल रहा है, अब तक हमने होम में ये सीख लिया था, लेकिन पेज लेआउट में दोबारा से इसको दिया गया है, तो क्या क्या पर्पज़ है। देखो यहाँ पर एक 2 कारण है। एक तो यहाँ पर ये पॉइंट बेस पे चलता है, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, वहाँ पॉइंट नहीं आएंगे, वहाँ पर जल्दी जल्दी चलेगा, लाइक एज ए टैब की तरह चलेगा ये। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट में चलेगा आपका, ठीक है, कितने पॉइंट आपको आगे करना है पीछे करना है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा क्या डिफरेंस है, दूसरा अब यहाँ पर देखो मैं 0 कर रहा हूँ इसको, लेकिन ये माइनस में भी चलेगा। यहाँ पर वो वाला जो आपका होम टैब के अंदर है इंडेंट, वो जो है माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन ये माइनस में जा सकता है आपका, ठीक है। और यहाँ तक कि अब आपको लग रहा होगा पेज के बाद नहीं जाएगा, ये पेज के अंदर भी चला जाएगा, ये देखो। हाँ, वो अलग बात है कि प्रिंट नहीं होगा, लेकिन इसकी लिमिट नहीं है कि कहीं पर ये रुक जाएगा ना, उस साइड भी नहीं रुकेगा जाके। अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये राइट साइड में जब मैं इसको भेजूंगा तो ये रुक जाएगा, नहीं, ठीक है। अब 0 हो गया, लेकिन अब मैं ये वाला चलाऊंगा इस पर, सॉरी ये वाला ऑप्शन, लेकिन ये नहीं चल रहा है, देखो नहीं चल रहा। ये क्यों नहीं चल रहा? अब आपको लग रहा होगा कि पहले ये चलाएं हम, फिर ये चलेगा। अब ये देखो ये कहाँ चल रहा है, ना तो ये माइनस में चल रहा है, ना ये प्लस में चल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे,
आपने इसको नहीं छेड़ना है अभी। इसको चलाने के लिए आपको करना क्या होगा, ये जो नीचे वर्क मैंने लिखा है इसको अलाइनमेंट आपको राइट देना होगा, यहाँ पर अलाइनमेंट राइट साइड दो, ठीक है। और अब आप इसको चलाने की कोशिश करो, अब ये चल जाएगा। अगर आपका राइट साइड में कोई डाटा है उसको आपने इधर शिफ्ट करना है तो आपका यहाँ पर देखो लिखा भी हो रहा है आसान भाषा में, ये लेफ्ट पे चलेगा, ये राइट पे चलेगा। अगर आपका राइट साइड में कोई डाटा है उस पर आपका राइट वाला इंडेंट चलेगा, लेफ्ट साइड में कोई डाटा है उस पर लेफ्ट वाला इंडेंट चलेगा। वेरी सिंपल है। और ये भी इसकी तरह है कि ये भी माइनस में चला जाएगा आपका, मतलब आप यहाँ पर इसको माइनस में भेजना चाहो तो यहाँ पर ऐसे भेज सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आ जाएगा। और उसके बाद है हमारे पास स्पेसिंग। अब यहाँ पर स्पेसिंग क्या होती है, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब लाइन स्पेसिंग लाइनों के बीच में गैप देने के लिए, अब जो बिगनर्स होते हैं वो जब लाइन स्पेसिंग देते हैं वो थोड़ा सा गलती कर देते हैं, जब यहाँ पर आते हैं उनको लगता है ये दोनों ऑप्शन सेम है। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर स्पेस देने लग गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शायद लाइनों के में गैप देने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। आ भी रहा है, देखो यहाँ पर मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है, लाइनों के बीच में गैप आ गया है। अब मैं यहाँ से करूँगा लेकिन गैप तो यहाँ भी आ रहा है। दोनों ऑप्शन सेम काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए तो, लेकिन हम थोड़ा गलत चला रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर लिखा भी हुआ बिफोर और आफ्टर। अब ये है क्या, नाम से ही पता लग रहा है कि भाई उससे पहले और उसके बाद में, ठीक है। मैं नॉर्मल कर दूं पहले। अब होता क्या है कि अगर आपको जैसे ये एक टेक्स्ट है, अगर मुझे एक टेक्स्ट के ये जो मैंने सेलेक्ट किया इसके ऊपर स्पेस देना है, मुझे शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं, हमें इसके ऊपर स्पेस देना है तो यहां पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर स्पेस आएगा बिफोर से, ध्यान दो। अब नीचे नहीं आया, हाँ इससे नीचे आएगा अगर आप यहां से देंगे, ठीक है। और हाँ अभी मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे चला रहा हूँ तो ऐसे चलेगा। अगर आप पैराग्राफ पे चलाओगे तो थोड़ा ये अजीब चलता है पैराग्राफ पे। जैसे अब यहाँ पर पैराग्राफ पे मैं चलाऊंगा ना ऐसे, अब आपको लग रहा होगा कि ये लाइनों के बीच में गैप देगा। अब ये लाइनों के बीच में गैप नहीं देगा, ये देखो। अब ये वहाँ तो हमने 2-4 लाइनें सेलेक्ट करी, लाइनों के बीच में गैप आ गया था, लेकिन यहाँ भी मैंने 2-3 लाइनें सेलेक्ट करी, लेकिन यहाँ पर लाइनों के बीच में गैप नहीं आया क्योंकि ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ और लाइनिंग में यही डिफरेंस रहता है। यहाँ पर ये पैराग्राफ के ऊपर स्पेस देगा और पैराग्राफ के नीचे स्पेस देगा। एक बार प्रैक्टिस करें आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास अरेंज। अरेंज में है हमारे पास पोजीशन। देखो यहाँ पर ये चल भी नहीं रहे हैं ऑप्शन, ये चलेंगे कैसे, इसके लिए आपको पहले कुछ पिक्चर्स लेनी होंगी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई शेप लेनी होगी, कोई ड्राइंग लेनी होगी, उसके बाद ये चल जाएंगे। तो हम यहाँ से शेप ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये ले ली, ओके। अब ये हमने ले तो ली, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये चल गई पोजीशन, ठीक है। पोजीशन क्या होती है कि भाई ये जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिया है, अभी ध्यान से देखो कि इस टेक्स्ट ने क्या कर दिया, वर्क आपको छुपा दिया है। आप चाहते हो कि मेरा वर्क छिपे ना, मेरा वर्क दिखाई दे, तो इसके लिए ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम पोजीशन सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो साइड में हो गया, यहाँ पर ऐसे नीचे 9 पोजीशन रहेगी, वो थोड़ा नीचे में दिखा नहीं पा रहा हूँ। जैसे हमने ये वाला सेट कर लिया बीच में, तो अब थोड़ा नीचे आके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो आपके शेप के अराउंड है ना स्पेस आ गया है, यानी आपका वर्क जो है साइड में हो गया है। हालांकि इसको उठा के इधर उधर कर सकते हैं, आप दाएं बाएं कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो पोजीशन फिक्स हो गया वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये पोजीशन है, अगर आप कोई भी पोजीशन लेना चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप पोजीशन नहीं लेना चाहते भाई, आप नहीं मुझे पोजीशन नहीं लेनी है, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है ना जैसे पिक्चर लेंगे ना तो रैपिंग का ऑप्शन अपने आप ही आ जाता है। फिलहाल रैपिंग में आते हैं। यहाँ पर देखो लिया गया है इन लाइन, मतलब लाइनों के बीच में आ जाएगा ये, लाइन विद टेक्स्ट, यानी लाइनों के बीच में ऐसे आ जाएगा। स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, टाइट पे, इनमें हल्का सा डिफरेंस रहता है। थोड़ा सा इधर आके देखें, हम पिक्चर को इधर करते हैं और यहाँ पर देखना, अभी मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँगा। स्क्वायर में क्या होगा, आपका ना टेक्स्ट के अराउंड जो स्पेस आएगा टाइट में थोड़ा पास में आएगा, ये देखो ये चीज़ होती है। थ्रो करेंगे, थ्रो में इतना कोई डिफरेंस नहीं रहता। हाँ देखो स्क्वायर टाइट में से कोई सा भी कर देना, उसके बाद पोजीशन अगर आप चेंज करोगे
तो आपका टेक्स्ट जो है साइड में हो जाएगा। ठीक है, यही था यहाँ पर ब्रेक के अंदर जो टेक्स्ट वाला था, रैपिंग वाला, उसमें भी यही होता है कि आपका ना टेक्स्ट जो है साइड में हो जाता है आपके ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, टॉप बॉटम, ऐसे टॉप बॉटम रहेगा, बिहाइंड, भाई मुझे टेक्स्ट के पीछे करना है उसको, और इन फ्रंट आगे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये रैपिंग के कुछ पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पर, रैप विद पॉइंट, ऐसे क्लिक करेंगे ना, देखो यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे, इनको छेड़ना होता है, ऐसे में छेड़ूंगा, देखो वहाँ पर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है हम अपनी इच्छा अनुसार कोई स्पेस देना चाहते हैं, तो ऐसे पॉइंटों के अकॉर्डिंग आप स्पेस दे सकते हो। ठीक है, और ये भी एक ही बार में समझने आने वाला टॉपिक आपका। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और देख लेते हैं, इसमें कुछ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मूव विद टेक्स्ट और फिक्स पोजीशन। अब ये क्या है मूव विद टेक्स्ट और फिक्स पोजीशन? इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अभी मूव विद टेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, देखो हमारा टेक्स्ट पिक्चर जो है वो मूव हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई पिक्चर मूव ना हो, चाहे मैं डिलीट करूँ या ना करूँ, तो यहाँ पर है ना फिक्स पोजीशन पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर टाइप करेंगे ना कुछ, तो पिक्चर यहीं रहेगी। ठीक है, तो ये था इसमें। मेरे से कमेंट में पूछा था कि इनका यूज क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ये मोर लेआउट ऑप्शन है कि यहाँ पर आप ये वही हैं जो मैंने अभी पीछे बताया, लेकिन फिर भी थोड़ा स्पेसिंग आप यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा फ्री टाइम में आपको देखना होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही पोजीशन दी गई है। अगर आप कहोगे तो मैं फ्री टाइम में इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपके पास है बीइंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। ये क्या होता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट कोई 2-3 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, उनको आपने आगे पीछे करना है। कई बार हो जाता है कि आपने 2-3 शेप लिए हैं और किसी वजह से जो शेप है वो पीछे चली गई है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि वो पीछे वाली शेप जो आगे आ जाए या आगे वाली पीछे चली जाए, तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने जानबूझ के 2-3 शेप ले लिए हैं और मैं चाहता हूँ वो जो ऑरेंज वाली शेप है ना वो आगे आ जाए। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको लेआउट में जाना है, यहाँ पर बीइंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, 1 बाय 1 वो आगे आ जाएगी। या आप यहाँ पर बीइंग फॉरवर्ड पे या फ्रंट पे क्लिक करके भी आप इनको लेके आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, देखो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, पीछे चली गई, और यहाँ पर सेंड बैकवर्ड पे चलेगी, पीछे चलेगी। देखो यहाँ पर देखो सेंड बैकवर्ड और यहाँ पर सेंड फॉरवर्ड, बीइंग फॉरवर्ड, यहाँ से एक एक करके आएगा। और डायरेक्ट आप बीइंग फ्रंट करोगे ना तो डायरेक्ट वो आगे आएगा, और यहाँ से आप सेंड टू बैक करोगे तो डायरेक्ट पीछे चला जाएगा। एक ऑप्शन और यहाँ पर भी है बीइंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और यहाँ पर भी है कुछ बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ये शेप है आप टेक्स्ट के पीछे लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये पीछे चली जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आगे आ जाएगी। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन पैनल है। अब ये सिलेक्शन पैनल होता क्या है? सिलेक्शन पैनल में आप जैसे क्लिक करोगे तो जितनी भी शेप ले रखे होंगे, जितने पिक्चर ले रखे होंगे, उनके नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे। उनको यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो, सभी को हाइड कर सकते हो, सभी को शो कर सकते हो, या यहाँ पर आइज दी गई होती है, यहाँ पर आप क्लिक करके पर्टिकुलरली 1 या 2 को भी यहाँ पर आप हाइड एंड शो कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है अलाइन। अभी अलाइन क्या, देखो चल भी नहीं रहा है। अलाइन तब चलेगा जब आप कम से कम कोई एक तो पिक्चर सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ये टेक्स्ट का अलाइन नहीं है, ये पिक्चर का शेप का अलाइन है। जैसे मैं इसको लेफ्ट राइट सेंटर करूँगा, ये आप समझ पा रहे हो कि हाँ ये तो पिक्चर पे चल रही है, टॉप बॉटम ये सारे चल पड़ेंगे आपके, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, ये सारे एक ही बार में चल पड़ेंगे आपके। जैसे आप क्लिक करोगे बॉटम में चला गया होगा, जैसे मैंने टॉप पे क्लिक किया टॉप पे आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, आप इस पर क्लिक करोगे ना तो वो हॉरिजेंटली अलाइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वर्टिकली, यहाँ पर अभी बिल्कुल सेंटर में आ गया होगा। अगर आपको बिल्कुल पेज के सेंटर में चाहिए तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइन करने होंगे, तो वो सेंटर में आ जाएगा आपका। एक ऑप्शन और है यहाँ पर अलाइन टू पेज और अलाइन टू मार्जिन। अब ये क्या है, इसको समझना होगा। इसके लिए ना आपको ऐसे कुछ ड्राइंग बनानी होगी, और अभी आप देखना थोड़ा सा अजीब होगा आपके सामने। अभी हमने यहाँ पर इसको थोड़ा बाहर निकाल दिया और इसको थोड़ा सा अंदर कर दिया। 2 ऑब्जेक्ट पे चलेगा ये, मैं आपको बताऊं सेम एक पे नहीं चल पाएगा। यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और अभी हमने क्या किया, यहाँ पर अलाइन टू सिलेक्टेड है, देखो यहाँ पर ध्यान दो,
और आप यहाँ पर अलाइन टू पेज पे क्लिक करेंगे। पहले मैंने अलाइन टू पेज पे क्लिक किया, अभी कुछ नहीं होगा। जब मैं यहाँ पर इसको लेफ्ट करूँगा ना तो क्या हुआ देखो, यानी पेज से बाहर नहीं जाएगा वो, अभी पेज के अकॉर्डिंग वो सेट हो गया, मतलब मार्जिन्स के अंदर वो चला गया। लेकिन अगर मैं अंडू करता हूँ, ध्यान दो अभी देखना, मैं अंडू करूँगा और यहाँ पर अब मैं अलाइन टू मार्जिन, ठीक है, अलाइन टू मार्जिन पे क्लिक करूँगा। तो अब अगर मैं लेफ्ट करूँगा तो क्या हुआ बताओ, अब वो क्या हुआ कि भाई मार्जिन में नहीं जाएगा वो, पहले वो पेज पे रहेगा मार्जिन हो या ना हो, लेकिन अब वो मार्जिन को छोड़कर उसके बाद अलाइन करेगा अपने आप को, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक और है ऑप्शन, अगर आप इसको भी करना चाहो, देखिए यहाँ पर अलाइन टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि देखो अभी मैं जो ऑप्शन कर रहा था ना उसमें क्या था कि ये दोनों ऑब्जेक्ट थोड़े थोड़े से मूव हो रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब अगर मैं करूँगा अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अब जो नीचे वाला होगा ना सिर्फ वही मूव होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये करके देख लेना। यूज अलाइनमेंट गाइडलाइन, अब ये क्या है यूज अलाइनमेंट गाइड, इस पर आप क्लिक करेंगे ना, जब जैसे मुझे इसको सेंटर करना होता है तो यहाँ पर देखना ना एक अजीब सी लाइन आएगी, ये देखो हरी हरी सी आ रही होगी, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये देखो एक अलाइनमेंट दिखाती है, ये देखो ये पेज के अलाइन चली गई, ये देखो ये वाली ये मार्जिन की अलाइन है। तो इनको हम अलाइन बोलते हैं, अलाइन गाइडलाइन, अलाइनमेंट गाइडलाइन। यहाँ से क्लिक करेंगे हटाएंगे तो अब नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर व्यू गाइडलाइंस यानी ग्रिड आएगा क्या, हाँ ग्रिड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रिड की सेटिंग है, आप छोटा बड़ा ग्राफ में चेंज करना चाहते हो कुछ कर सकते हो। ओके, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप मीन्स ये सेप पे ही चलेगा और इसके लिए आपको कम से कम 2 ऑब्जेक्ट को शिफ्ट या कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना होगा, ये ग्रुप एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ग्रुप करोगे, ये एक साथ लॉक हो जाएंगे, एक ग्रुप बन जाएगा इनका। यदि आप अनग्रुप करना चाहो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, तो ये अनग्रुप हो जाएगा। आगे रोटेट आपको आता ही होगा, वेरी सिंपल है, ये आप फ्लिप कर सकते हो, यहाँ पर रोटेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो रिगार्डिंग टू पेज लेआउट, और हमने कोशिश की है पेज लेआउट के सभी ऑप्शन को क्लियर कराने की, और हम आपसे यही आशा रखते हैं कि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और कुछ नया सीखा होगा। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।